बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे महाराज सूर्यवीर सिंह। वे न्यायप्रिय, दयालु और वीर राजा माने जाते थे। एक दिन महाराज अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल गए। शिकार का पीछा करते करते वे घने जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। कुछ ही देर में महाराज अपने सैनिकों से बिछड़ गए। रात होने लगी। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंजने लगी। महाराज को समझ आ गया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। उसी समय उन्हें दूर कहीं दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। वे उस दिशा में बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। महाराज ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसका नाम था गौरी। वृद्ध ने महाराज को बिना कुछ पूछे अंदर बुला लिया। गौरी ने उनके लिए गरम खाना बनाया। भोजन साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम और सादगी थी। महाराज बहुत प्रभावित हुए। सुबह होने पर महाराज वापस महल लौट आए, लेकिन उनके मन में गौरी की छवि बस चुकी थी। महाराज की शादी पहले से ही तय थी अपने प्रधानमंत्री की बेटी रत्नावली से, लेकिन रत्नावली बहुत अहंकारी और चालाक स्वभाव की थी। महाराज ने विवाह से इनकार कर दिया और गौरी से विवाह कर लिया। पूरा राज्य इस विवाह से चौंक गया। प्रधानमंत्री अंदर ही अंदर जलने लगा। समय बीता। रानी गौरी बनकर भी बिल्कुल सरल रही। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। कुछ समय बाद रानी गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया किरणमाला। 2 वर्ष बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया चंद्रिका। राजा अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं भूल पाया था। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। राजा ने स्पष्ट मना कर दिया। इसके बाद मंत्री ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक रात रानी गौरी के कमरे में जहरीला नाग छोड़ दिया गया। नाग के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। राजा टूट गए, लेकिन उन्होंने दोबारा विवश नहीं किया। मंत्री यहीं नहीं रुका। उसने रसोइयों को रिश्वत देकर राजा के भोजन में जहर मिलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा भी चल बसे। राज्य मंत्री के हाथों में चला गया। महल की एक पुरानी दासी मालती ये सब देख चुकी थी। उसे पता था कि मंत्री अब राजकुमारियों को भी खत्म कर देगा। एक रात वो दोनों बच्चियों को लेकर जंगल भाग गई। मालती ने दोनों राजकुमारियों को अपनी बेटियों की तरह पाला। समय बीता। दोनों बहनें बड़ी और सुंदर हो गईं। बड़ी बहन किरणमाला, छोटी बहन चंद्रिका। मालती बीमार पड़ी। मृत्यु से पहले उसने दोनों को सच्चाई बता दी और फिर उसकी मृत्यु हो गई। दोनों बहनें अकेली रह गईं। कुछ वर्षों बाद पास के राज्य का युवराज अर्जुन देव शिकार खेलने जंगल आया। उसके साथ उसका मित्र भी था, जो उसी मंत्री का बेटा था जिसने सूर्यगढ़ पर कब्जा किया था। युवराज ने शिकार किया और मित्र से खाना बनाने को कहा। मंत्री का बेटा खाना जला बैठा। तभी उसकी नज़र किरणमाला पर पड़ी। उसने उससे मदद मांगी। किरणमाला ने स्वादिष्ट भोजन बना दिया। जब युवराज ने भोजन खाया तो वो बहुत प्रभावित हुआ। युवराज किरणमाला से मिलने उसकी झोपड़ी पहुंचा। दोनों में प्रेम हो गया। चंद्रिका ने बहन से कहा, तुम युवराज के साथ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। उसने सफ़ेद फूलों की पोटली दी और कहा, रास्ते में गिराते जाना। युवराज किरणमाला को लेकर महल पहुंचा और उससे विवाह कर लिया। लेकिन युवराज की पहले से ही एक पत्नी थी, मृणालिनी। वो अत्यंत अहंकारी और चालाक स्वभाव की थी। चंद्रिका फूलों का पीछा करते हुए नगर पहुंच गई। वो एक बूढ़ी महिला के घर रहने लगी और महल में दासी बनकर काम करने लगी। उसने अपनी पहचान छुपा ली। कुछ समय बाद किरणमाला गर्भवती हुई। मृणालिनी जलने लगी। उसने दाई और चंद्रिका को रिश्वत देकर कहा, बच्चा पैदा होते ही मार देना। लेकिन चंद्रिका ने बच्चे को बचाकर बूढ़ी महिला को सौंप दिया और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया गया। पूरे महल में हंगामा मच गया। दूसरी बार भी यही हुआ। इस बार कुत्ते का बच्चा रख दिया गया। राजा क्रोधित होकर किरणमाला को कारागार में डाल दिया। चंद्रिका दोनों बच्चों को लेकर जंगल लौट गई। वो उन्हें पालने लगी। 5 वर्ष बाद राजा शिकार खेलने जंगल आया। नदी किनारे उसने 2 सुंदर बच्चों को खेलते देखा। वे लकड़ी के घोड़ों को पानी पिला रहे थे और गाना गा रहे थे। राजा ने पूछा, क्या लकड़ी के घोड़े पानी पीते हैं? बच्चों ने जवाब दिया, जब रानी जानवरों को जन्म दे सकती है तो लकड़ी के घोड़े भी पानी पी सकते हैं।
राजा चौंक गया। बच्चे राजा को चंद्रिका के पास ले गए। चंद्रिका ने सारी कहानी बता दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने किरणमाला को जेल से मुक्त किया। बड़ी रानी मृणालिनी को सजा देने का अधिकार किरणमाला को दिया गया, लेकिन किरणमाला ने उसे माफ कर दिया। राजा ने चंद्रिका का विवाह एक सच्चे और ईमानदार मंत्री से करा दिया। दोनों बहनें फिर साथ रहने लगीं और धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।